ये कहानी है बेलापुर गांव की। एक शांत पहाड़ी जगह जहां दिन में पक्षी गाते हैं और रात में सन्नाटा बोलता है। उसी गांव में एक पुराना मंदिर था, टूटा फूटा, वीरान और रहस्यमय। लेकिन किसी जमाने में वो मंदिर साक्षी था एक अमर प्रेम का। हर शाम एक लड़की मीरा उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। लाल साड़ी में लिपटी, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर उदासी की परछाई। गांव वाले कहते थे पगली हो गई है, लेकिन कोई नहीं जानता था उसकी आंखों के पीछे क्या छिपा है। मंदिर के अंदर का माहौल एकदम शांत था। बस एक टिमटिमाता दीपक जलता रहता था और मीरा हमेशा एक ही कोने में बैठकर किसी से बात करती थी। किसी को वो दिखता नहीं था, पर मीरा को वो हर बार सुनाई देता था। रात के ठीक 12 बजते ही मंदिर की घंटी अपने आप बजती और हल्की नीली रोशनी में एक आत्मा प्रकट होती, आरव की आत्मा। सफेद धोती कुर्ता पहने, उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था, अधूरा मगर सच्चा। मीरा उठती, आरव की ओर देखती और उसकी आंखें भीग जाती। वो उसका हाथ पकड़ती और कुछ पल के लिए दोनों जैसे दुनिया से अलग हो जाते। मंदिर में हवा थम जाती थी। बस वो दो धड़कनें, दो रूहें, जो अब भी एक दूसरे की कसम निभा रही थीं। लेकिन दुनिया मोहब्बत की भाषा नहीं समझती। एक दिन गांव वालों ने फैसला किया, इस मंदिर को गिरा देना चाहिए। ये भूत प्रेत का अड्डा बन चुका है। मीरा चीखी, रोई, ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यहाँ मेरी जान बसती है। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस रात मीरा आखिरी बार मंदिर आए। मंदिर की घंटी फिर से बजी। आरव आया। मीरा उसकी बाहों में समा गई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक वादा किया, अब जुदाई नहीं होगी। और फिर सब कुछ एक अजीब सी शांति में डूब गया। अगले दिन सुबह मंदिर के अंदर मीरा की मृत देह मिली, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसका उसे बरसों से इंतजार था। गांव वाले खामोश थे। पहली बार उन्हें डर नहीं, पछतावा महसूस हुआ करता है। अब कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात मंदिर के खंडहर में एक लड़का और लड़की की परछाइयां साथ बैठती हैं। ना डर, ना आहट, बस एक अटूट वादा और दो आत्माएं जो मौत के बाद भी एक दूसरे से जुदा नहीं हुई। कहते हैं, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है। कभी आंसू बनकर बहता है तो कभी आत्मा बनकर लौट आता है। जैसे मीरा और आरव, ये थी उनकी कहानी, आखिरी वादा।